हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि जैसे कि टेट आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, जेबीटी है, इसके अलावा टेट टीजीटी टीजीटी आर्ट्स कमीशन है, टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन है, टीजीटी मेडिकल कमीशन है या जेबीटी कमीशन है। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे साइकोलॉजी के। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू टीजीटी कमीशन के लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिए गए नंबर है 8894592402। आप हमें इस नंबर पर भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनके बारे में शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइकोलॉजी का, व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू इवेलुएट स्टूडेंट अचीवमेंट। क्वेश्चन का मतलब है हिंदी में कि छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो सबसे बेहतर तरीका है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ग्रेडिंग पद्धति। राइट आंसर क्या है? ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। ओके, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग क्या है, मतलब ग्रेडिंग से आप क्या समझते हो? सिंपल सा है कि ग्रेडिंग पद्धति का जो है इसमें मूल्यांकन किया गया है। कौन कौन सी ग्रेड, जैसे कि ग्रेड आप ले सकते हैं ए प्लस है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है और डी ग्रेड। तो ए प्लस का मतलब है सबसे सर्वोत्कृष्ट, मतलब 90% टू 100% मार्क्स जिसके आते हैं, ठीक है। जो कि ए ग्रेड वाले जैसे 75 टू 89%, जबकि बी ग्रेड वाले 56 टू 74% एंड सी ग्रेड वाले 35 टू 55% एंड डी ग्रेड 35 से कम, ठीक है। तो ये है ग्रेडिंग पद्धति। अच्छे से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, गिव 4 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। दिस क्वेश्चन इज एन एग्जांपल व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन। मतलब है क्वेश्चन का कि प्रश्नों के कई प्रकार हैं या कई प्रकार होते हैं और पौधे और जानवरों में 4 अंतर बताइए और ये प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। किस टाइप का है ये? लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक होता है लघु उत्तरीय, दूसरा होता है अति लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय में मतलब क्या होता है कि निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं उनको विश्लेषण की कमी होती है। तो इस तरह से निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों में सार संक्षेप की स्पष्टता नहीं होती, इसमें जो है ये लाभदायक भी सिद्ध होते हैं। तो यह है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन विद ट्रू फॉल्स एंड यस नो आंसर्स आर एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब है सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स, ठीक है, गलत और हाँ नहीं उत्तर वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण है। तो ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, मतलब किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो इनका आंसर आएगा वैकल्पिक, जिनको हम ऑप्शनल बोलते हैं। वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न, ठीक है, वैकल्पिक उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं उस तरह के आते हैं, ठीक है। तो यहां तक अच्छे से क्वेश्चन आंसर आपको समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन द नंबर ऑफ एग्जामिन्स इज लार्ज व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट देम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, मतलब है इस क्वेश्चन का हिंदी में, जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों का उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कैसे प्रश्न? वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये प्रश्नों के ही प्रकार है जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह के टाइप्स हैं क्वेश्चन आंसर जो है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सप्लीमेंट्री टाइप क्वेश्चन आर आस्क्ड टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स। सप्लीमेंट्री टाइप क्वेश्चन आर मतलब है कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूरक प्रकार जो होते हैं किस तरह के प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, एक तो है अति लघु प्रश्न या अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इस टाइप के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं निबंधात्मक, कौन से? निबंधात्मक प्रश्न भी आ जाते हैं। तो ये है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच स्टूडेंट्स शुड अ टीचर। क्वेश्चन है, which student should a teacher give more importance to in this school। तो इसमें है कि एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का
इसमें आएगा सभी को, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को समान महत्व देना चाहिए, समान महत्व देना, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है द मेन प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब है कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रमुख समस्या क्या है। तो इनकी प्रमुख समस्या है जैसे कि विद्यालय में उनकी जाति के छात्रों की संख्या का कम होना, उनकी जाति के छात्र जो हैं इस तरह के क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो इस कारण भी एक कारण है। जबकि दूसरा कारण है उनकी जाति में शिक्षा का प्रचार प्रसार कम होना। ठीक है, इसके अलावा और भी एक पॉइंट आएगा इसमें, जैसे कि अधिकतर परिवारों का गरीब होना, ये कारण है इसके। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रमुख समस्या ये है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज नॉट फाउंड इन स्टूडेंट फ्रॉम बैकवर्ड बैकग्राउंड, मतलब है पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्रों में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, इसमें जो गुण नहीं पाया जाता क्वेश्चन नंबर 8 का, ऐसे बालकों में क्या होता है, ऐसे बालकों में क्या होता है, उपयुक्त शैक्षिक सुविधाओं क्या होता है कि कमी होती है, कि कमी का होना। तो इस तरह से ये गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है द मेन प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट चिल्ड्रन इज, मतलब है कि अनुसूचित जाति के बालकों की प्रमुख समस्या क्या है। तो इनकी प्रमुख समस्या है ऊंची जाति के लोगों का इनसे घृणा करना, ये समस्या है इनकी, जो अनुसूचित जाति के बालक हैं। ठीक है, ऊंची जाति के लोगों का इनसे क्या किया जाता है, घृणा करना, एक प्रमुख समस्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच फैसिलिटीज आर लैकिंग इन द फैमिलीज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब चिल्ड्रन, मतलब है अनुसूचित जनजाति के बालकों के परिवारों में किन सुविधाओं की कमी पाई जाती है। कौन से कमी पाई जाती है, लैकिंग जो होती है, तो इसमें जैसे कि आश्रय का ना होना, ठीक है, वस्त्रों की कमी या फिर भोजन की कमी, तो ये इसमें कमियां जो है पाई जाती हैं। तो इस तरह से मैंने साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन आपको करवाए विद एक्सप्लेनेशन, अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। और इस तरह से एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, टीजीटी कमीशन या इसके अलावा भी हमारे जो बैचेस हैं चले हुए हैं, अगर कोई भी बैचेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या 8894592402 पे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। और जो हमारी साइकोलॉजी की क्वेश्चन सीरीज है लगातार यूट्यूब पे आ रही है, तो इसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।